नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास हमारी वही जो काव्य शास्त्र पर चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? काव्यांग विवेचन। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन। ठीक है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ हो गया काव्यांग विवेचन। अगला प्रश्न है, आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ हमें सुमेलित करना है। ये सारे सिद्धांत हो गए और ये क्या आचार्य हो गए। ठीक है, भट्ट लोलट। भट्ट लोलट का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? भट्ट लोलट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट का सिद्धांत निम्न में से कौन सा हो जाएगा? उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट का सिद्धांत हो गया उत्पत्तिवाद। शंकुक का सिद्धांत कौन सा हो गया? तो शंकुक का सिद्धांत हो गया अनुमितिवाद। शंकुक का सिद्धांत हो गया अनुमितिवाद। भट्टनायक का सिद्धांत हो गया भुक्तिवाद। भट्टनायक का सिद्धांत हो गया भुक्तिवाद। ठीक है, भ से भट्ट और भ से भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का सिद्धांत हो गया अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त का सिद्धांत हो गया अभिव्यक्तिवाद। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। आगे बढ़ेंगे। भरतमुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? भरतमुनि के रस सूत्र में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं मिलता है। भरतमुनि के रस सूत्र में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं मिलता है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? पाणिनि ने अपने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में कुल 4000 सूत्र है। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में कुल 4000 सूत्र है। आगे बढ़ेंगे। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन रहे? भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन रहे? तो रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रहे रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य में रूप गोस्वामी के साथ मधुसूदन सरस्वती का भी नाम आता है। ठीक है, रूप गोस्वामी के साथ मधुसूदन सरस्वती का भी नाम आता है, परंतु रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य के रूप में। ठीक है, इसके अलावा रूप गोस्वामी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है हरि भक्ति रसामृत सिंधु। हरि भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है हरि भक्ति रसामृत सिंधु। हरि भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, हरि भक्ति रसामृत सिंधु। ये रूप गोस्वामी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? शक्ति काव्य गुण नहीं है। ठीक है, शक्ति काव्य गुण नहीं है। भरतमुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। भरतमुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। मैं वो काव्य गुण एक बार आपको बोलकर बता दे रही हूँ, जैसे श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुकुमारता, अर्धशक्ति, कांति, उदारता। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुकुमारता, अर्धशक्ति। ठीक है, अर्धशक्ति, कांति, उदारता। ये 10 काव्य गुण किसने माने हैं? तो भरतमुनि ने माने हैं। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है, या फिर कहें तो अनुमितिवाद जो सिद्धांत रहा ये किनका रहा? तो भट्टनायक का सिद्धांत तो भुक्तिवाद रहा। भट्टलोलट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद कह सकते हैं। ठीक है, भट्टलोलट का सिद्धांत क्या रहा? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और शंकुक का सिद्धांत रहता है अनुमितिवाद। ठीक है, शंकुक का सिद्धांत रहा अनुमितिवाद। काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के नाम से सुमेलित करना। ये सारे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं और ये रचनाकार है, तो हमें बताना है कि कौन सा ग्रंथ किनके द्वारा रचित है। ध्वन्यालोक के रचयिता रहते हैं आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन रहे? ध्वन्यालोक के रचयिता रहे आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन। साहित्य दर्पण के रचयिता रहते हैं आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण के रचयिता रहे आचार्य विश्वनाथ। रस गंगाधर के रचयिता रहे पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर के रचयिता रहे पंडित राज जगन्नाथ। काव्य प्रकाश के रचयिता रहते हैं मम्मट। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन रहे? मम्मट। ठीक है, ये सारे ध्वन्यालोक हो गया आपका आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ, काव्य प्रकाश मम्मट। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार है? भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार है भट्ट लोलट। ठीक है,
भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार कौन रहते हैं? भट्ट लोलट, शंकुक हो गए, भट्ट नायक हो गए, अभिनवगुप्त, ये सभी भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार रहे। रुद्रट वक्रोक्ति रुद्रट जो थे ये वक्रोक्ति को क्या मानते हैं? शब्दालंकार मानते हैं। वक्रोक्ति को अर्थालंकार किसने माना है? रुद्रट जो थे ये वक्रोक्ति को क्या मानते हैं? शब्दालंकार मानते हैं। तो वक्रोक्ति को अर्थालंकार किसने माना है? दंडी ने माना है। वक्रोक्ति को अर्थालंकार दंडी ने माना है। वक्रोक्ति को अर्थालंकार दंडी ने माना है। दंडी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यदर्श। दंडी का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यदर्श, ठीक है। क्षेमेंद्र जो थे ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना, ठीक है। एक प्रकार कह सकते हैं कि व्यंग, ठीक है। व्यंग भी कुछ इसी प्रकार का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन रहे? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक रहते हैं रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक रहे रूप गोस्वामी। अभिनवगुप्त का जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ रहा, अभिनवगुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तंत्रालोक। अभिनवगुप्त के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है तंत्रालोक। राजशेखर के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा, ठीक है। अभिनवगुप्त के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तंत्रालोक। तंत्रालोक, ठीक है। अभिनवगुप्त के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तंत्रालोक। राजशेखर के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। राजशेखर के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। राजशेखर के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य मीमांसा। मम्मट के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। मम्मट के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। मम्मट के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों से सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों से सुमेलित कीजिए। वक्रोक्ति सिद्धांत किनका है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत हो गया आपका कुंतक का। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहे? कुंतक रहे। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक रहते हैं, या फिर कहे तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे वामन। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? क्षेमेंद्र। ध्वनि सिद्धांत या फिर ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे आनंदवर्धन। वक्रोक्ति सिद्धांत हो गया आपका कुंतक। रीति सिद्धांत वामन। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। ध्वनि सिद्धांत हो गया आनंदवर्धन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जब वक्रोक्ति वक्ता के कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? जब वक्रोक्ति वक्ता के कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे काकु वक्रोक्ति कहा जाता है। जब वक्रोक्ति वक्ता के कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे काकु वक्रोक्ति कहा जाता है। निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? किस आचार्य ने काव्य की आत्मा अलंकार को माना है? तो भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है, ठीक है। भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है और ऐसा मानकर उन्होंने रस का महत्व गौण कर दिया। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमिलित कीजिए। ये उक्तियां हैं और यहाँ पे ये आचार्य है। कौन सी उक्ति किस आचार्य की है ये बताना है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किन क्या है? तो भामा का है। शब्दार्थो सहितम काव्यम, ये भामा की उक्ति है। शब्दार्थो सहितम काव्यम भामा की उक्ति है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ की उक्ति है। वाक्यम रसात्मक काव्यम ये विश्वनाथ की उक्ति है, ठीक है। शब्दार्थो सहितम काव्यम ये किसकी उक्ति है? तो भामा की उक्ति है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये पंडितराज जगन्नाथ की उक्ति है। तद्दोषो शब्दार्थो श्रवणावलंकृति पुनः क्वापि, ये किन की उक्ति है? तो मम्मट की उक्ति है। तद्दोषो शब्दार्थो श्रवणावलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट की उक्ति है, ठीक है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यहाँ पे काव्यम नहीं लिखा है परंतु यहाँ शब्दः के बाद काव्यम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पंडितराज जगन्नाथ। तद्दोषो शब्दार्थो श्रवणावलंकृति पुनः क्वापि, ये हो गया आपका मम्मट की उक्ति है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमें सुमिलित करना है भरत मुनि की रचना निम्न में से कौन सी है? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। धनंजय की रचना है दश रूपक।
सागर नंदी की रचना है नाटक लक्षण रत्नकोश। सागर नंदी की रचना है नाटक लक्षण रत्नकोश। रामचंद्र गुणचंद्र की रचना है नाट्य दर्पण। रामचंद्र गुणचंद्र की रचना है नाट्य दर्पण। भरत मुनि हो गया नाट्यशास्त्र। धनंजय दशरूपक। सागर नंदी नाटक लक्षण रत्नकोश। रामचंद्र गुणचंद्र हो गया आपका नाट्य दर्पण। प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध किससे है? तो प्रतिभा का संबंध है काव्य हेतु से। ठीक है, प्रतिभा क्या है? एक काव्य हेतु। काव्य हेतु 3 माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य हेतु क्या होता है? हेतु का अर्थ होता है कारण। ठीक है, हेतु का अर्थ होता है कारण। हेतु का अर्थ होता है कारण, अर्थात काव्य हेतु का अर्थ हो गया काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य हेतु किसे कहते हैं? तो व्यक्ति में जैसे किस कारण से जैसे कि काव्य लिखने का एक प्रेरणा आया। ठीक है, वही एक वो कारण ही काव्य हेतु कहलाएगा। किसी व्यक्ति में काव्य रचना का जो सामर्थ्य उत्पन्न करने का जो कारण होता है ना, या फिर किसी व्यक्ति में काव्य रचना का जो भाव है वो जिस कारण से आता है, किसी व्यक्ति में काव्य रचना का भाव जिस कारण से आता है वो कारण ही काव्य हेतु कहलाता है। काव्य हेतु 3 प्रकार के हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? भुक्तिवाद। भट्टनायक का सिद्धांत क्या है? भुक्तिवाद। भट्टनायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद। अनुमितिवाद सिद्धांत किसका है? तो शंकुक का है। अनुमितिवाद सिद्धांत शंकुक का है। उत्पत्तिवाद सिद्धांत है आपका भट्ट लोलट का। अभिनव और अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसका है? अभिनवगुप्त का। इन सभी के दार्शनिक मत भी है अलग अलग। ठीक है, जैसे अनुमितिवाद सिद्धांत किसका है? तो शंकुक का है। अनुमितिवाद सिद्धांत किसका है? अनुमितिवाद सिद्धांत किसका है? शंकुक। अनुमितिवाद सिद्धांत है आपका शंकुक का। अनुमितिवाद सिद्धांत किसका है? तो शंकुक का है अनुमितिवाद सिद्धांत। और इनका दार्शनिक मत है, इनका दार्शनिक मत क्या हो जाएगा? अनुमितिवाद सिद्धांत और शंकुक का है। इनका दार्शनिक मत हो गया आपका न्याय दर्शन। इनका दार्शनिक मत क्या हो गया आपका? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे कि अनुमितिवाद, जैसे बड़ों की अनुमति लेकर जब कोई काम करते हैं तो एक प्रकार से वो क्या होगा? वो न्याय संगत है। जैसे किसी काम को शुरू करने से पहले अपने से बड़ों की अनुमति लेकर जब कोई हम काम करते हैं वो क्या हो जाता है? एक तरह का न्याय संगत हो जाता है। तो कह सकते हैं कि अनुमितिवाद जो सिद्धांत है ये शंकुक का है, और उनका अनुमितिवाद जो सिद्धांत है शंकुक का है, और उनका दार्शनिक मत क्या हो गया आपका? न्याय दर्शन हो गया। ठीक है, उत्पत्तिवाद सिद्धांत किसका है? तो उत्पत्तिवाद सिद्धांत हो गया आपका भट्ट लोलट का। उत्पत्तिवाद सिद्धांत किसका है? भट्ट लोलट का सिद्धांत है। उत्पत्तिवाद सिद्धांत है भट्ट लोलट का। और इनका दार्शनिक मत रहा मीमांसा दर्शन। इनका दार्शनिक मत क्या रहता है? इनका दार्शनिक मत रहा आपका मीमांसा दर्शन। इनका दार्शनिक मत रहा मीमांसा दर्शन। इसको मीमांसा दर्शन हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका जो ममता का भाव, या फिर कहे तो ममता का जो एक शब्द है वो किसकी वजह से, मतलब उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? तो माँ। ठीक है, ममता शब्द से हम मीमांसा शब्द को याद रख सकते हैं। ममता शब्द से, माँ की ममता शब्द से हम मीमांसा शब्द को याद रख सकते हैं कि जो माँ की जो ममता है, इस शब्द की उत्पत्ति, या फिर ये वाला जो भाव है, माँ की ममता का जो भाव है, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो माँ से ही होती है। ठीक है, ममता का जो भाव है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो माँ से होती है। इस प्रकार ममता शब्द से, माँ की ममता शब्द से आप मीमांसा दर्शन को याद रख सकते हैं। उत्पत्तिवाद सिद्धांत हो गया भट्ट लोलट का, और ये दर्शन क्या है भट्ट लोलट का? तो मीमांसा दर्शन है। भुक्तिवाद हो गया आपका भट्टनायक। भुक्तिवाद किनका एक तरह से सिद्धांत है? तो भट्टनायक का सिद्धांत है। भट्टनायक। ठीक है, भट्टनायक। इनका सिद्धांत, इनका दार्शनिक मत क्या रहा? तो सांख्य दर्शन। इनका दार्शनिक मत रहा सांख्य दर्शन। भट्टनायक का दार्शनिक मत क्या रहता है? भट्टनायक का दार्शनिक मत रहा सांख्य दर्शन। आप जैसे कि भट्ट शब्द से आर्यभट्ट शब्द को याद रखिए। भट्ट शब्द से आर्यभट्ट शब्द को याद रखकर आप जैसे आर्यभट्ट ने जैसे शून्य की खोज की थी, तो इस प्रकार हम भट्टनायक शब्द से, भट्टनायक का दार्शनिक मत क्या रहा? सांख्य दर्शन। ठीक है, भट्टनायक शब्द से आप ये आपका आर्यभट्ट शब्द को याद कीजिए। ठीक है, भट्टनायक शब्द से आर्यभट्ट शब्द को याद करके आप सांख्य दर्शन आसानी से जैसे एक तरह से समझ सकते हैं। अगला है आपका अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद हो गया आपका अभिनवगुप्त। अभिव्यक्तिवाद किनका सिद्धांत है? तो अभिनवगुप्त का सिद्धांत है।
अभिनव गुप्त का सिद्धांत है। और इनका दार्शनिक मत क्या रहा आपका? शैव दर्शन। इनका दार्शनिक मत रहा आपका शैव दर्शन। ठीक है, इनका दार्शनिक मत क्या रहा? शैव दर्शन। अभिनव गुप्त का दार्शनिक मत रहता है शैव दर्शन। शंकु का दार्शनिक मत रहा न्याय दर्शन। भट्टलुलट का दार्शनिक मत रहा मीमांसा दर्शन। भट्ट नायक का दार्शनिक मत रहा सांख्य दर्शन। और अभिनव गुप्त का दार्शनिक मत रहा शैव दर्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए कालिदास। कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुण के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, ये तीनों ही सही है। परंतु वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है। वक्रोक्ति के लिए आपका कुंतक प्रसिद्ध है। क्षेमेंद्र जो है ये औचित्य संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। अनुभव के कितने भेद होते हैं? अनुभव के दो भेद होते हैं। कायिक और सात्विक। ठीक, कहीं कहीं पे 4 भी माना गया है, परंतु यहाँ पे जैसे कि हम 2 ही बता रहे हैं। अनुभव के 2 भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। अनुभव क्या है? तो अनुभव क्या है, जैसे कि शारीरिक या फिर मानसिक चेष्टाओं के माध्यम से जो भाव व्यक्त किए जाते हैं वही आपका अनुभव कहलाता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं के माध्यम से भाव व्यक्त जो किए जाते हैं वही आपका अनुभव कहलाता है। कायिक भाव आपका क्या हो गया? मतलब इच्छित चेष्टाएं। ठीक है, जो जानबूझकर जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, जानबूझकर जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं ना, वो आपका कायिक अनुभव हो जाएगा। जानबूझकर भावों को प्रदर्शित करना कायिक अनुभव हो जाएगा। चाहे आपका शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से जानबूझकर भावों को प्रदर्शित करना कायिक अनुभव हो जाएगा। सात्विक अनुभव मतलब वे अनुभव होते हैं जो स्वतः प्रदर्शित हो जाते हैं, जिनके लिए किसी प्रकार का कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सात्विक अनुभव में किसी प्रकार की कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो सात्विक अनुभव जो होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्तंभ, स्वरभंग, कंप, अश्रु, स्वेद यानी पसीना आना, रोमांच, विवर्णता, प्रलय। ठीक है, ये सभी क्या है? ये 8 आपके सात्विक अनुभव है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यदर्श। क्या है? काव्यदर्श। तरु रिपु धर देखी के विरहणी तिय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तरु रिपु धर देखी के विरहणी तिय अकुलाय में क्लिष्टत्व काव्य दोष है। क्लिष्टत्व काव्य दोष कहाँ होता है? जहाँ पे जैसे पंक्ति को समझना मतलब काफ़ी कठिन हो। ठीक है, वहाँ पे क्लिष्टत्व काव्य दोष होता है, जब चीज़ें आसानी से समझ ना आए। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है ओज गुण कहलाता है। नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन, इधर मन भाई। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन, इधर मन भाई। इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें माधुर्य गुण है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो 3 काव्य गुण माने हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण 3 माने हैं। इसके अलावा आचार्य भामा, आचार्य आनंदवर्धन, हेमचंद्र, पंडित राज जगन्नाथ, इन सभी ने 3 ही काव्य गुण माने हैं। आचार्य भरत मुनि और दंडी ने 10 काव्य गुण माने हैं। वामन ने 20 काव्य गुण माने हैं। वहीं भोजराज ने 24 काव्य गुण माने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कुवलयानंद के रचयिता कौन रहे? कुवलयानंद के रचयिता कौन रहते हैं? अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद के रचयिता रहते हैं अप्पय दीक्षित। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में अधिक पदत्व काव्य दोष है। ठीक है, अधिक पदत्व जहाँ पे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए, उन अनावश्यक शब्दों को हटा देने पर भी जब काव्य पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े ना, तो काव्य तब भी सुंदर लगे। उन अनावश्यक शब्दों को हटाने के बाद भी अगर काव्य की पंक्ति सुंदर लगे, वहाँ पे क्या हो जाता है? अधिक पदत्व काव्य दोष है। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेना जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे सुंदरतम शब्द का ही अर्थ होता है आपका सबसे सुंदर, तो इसके आगे सबसे शब्दों को लगाने का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसी प्रकार ये सबसे जो शब्द है ये अधिक पदत्व, एक बेकार सा शब्द या फिर एक अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर लिया गया है, इस वजह से यहाँ पे अधिक पदत्व दोष हो जाएगा। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? तो भट्टलोलट ने किया।
भट्ट लोलट ने किया। भट्ट लोलट के सिद्धांत का नाम क्या है? उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट के सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद। अभिनव गुप्त का हो गया अभिव्यक्तिवाद, भट्टनायक का हो गया भुक्तिवाद, शंकुक का हो गया अनुमितिवाद। अगला, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।